हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग की 12th फिजिक्स चैप्टर 4 जिस पर चैप्टर 4 का नाम है अपना गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो पूरी तरह से थ्योरी पोर्शन में हम लोग ने उसको एंड कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग के सुपर न्यूमेरिकल चल रहे हैं। कौन से न्यूमेरिकल चल रहे हैं? सुपर न्यूमेरिकल। सुपर न्यूमेरिकल का मीन्स ये होता है दोस्तों, सुपर न्यूमेरिकल से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सुपर न्यूमेरिकल्स में आपको वही न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम पर रिपीटेड है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इस बेस्ड न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट क्लास पर करवा चुका था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल करवाया था। इसमें थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल से हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबको ही दिमाग लगाने के लिए तैयार है तो आ जाते हैं क्लास पर, और जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मैंने एक क्लास अपलोड की थी जिस पर बताया है कि फिजिक्स में अभी भी आपके पास मौका है, आप 90+ ला सकते हो, गारंटी मेरी रहेगी। लेकिन 3 मंथ का टाइम है आपके पास। अगर आप 1 मंथ भी उस बताए हुए स्ट्रेटेजी से वर्क कर लेते हो ना तो 80+ में कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स का सिलेबस ना के बराबर है, बस पढ़ाने वाला अच्छा टीचर चाहिए और समझाने वाला अच्छा टीचर चाहिए। लेकिन अगर आप किसी टीचर से रट्टू से पढ़ लेते हो तो वो भी आपको लिखा देगा एक पेज, आप उसी को एक डेफिनेशन को रटते रहिए, आपका भी जीवन बर्बाद, उसका भी जीवन बर्बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैंने उस पर बताया है कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर, ठीक है, एल इक्वल टू हम लिख लेते हैं 1 मीटर है, 1 मीटर। फिर कह रहा है जिसका औसत व्यास क्या दिया गया है अपने पास, औसत व्यास को हम लोग कैपिटल डी डिनोट कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरे की 5 परतें हैं। तो एन बराबर दिया गया है हमारे पास 1000। ठीक है, एन बराबर कितना दिया गया है 1000। अब परतों की संख्या दिया गया है कितने, 800 फेरों की, समझिएगा 800 फेरों की 5 परतें हैं। तो यानी कि प्रत्येक परत में 1000 फेरे हैं। सपोज करो ये कोई एक परत है, एक परत हो गई, इसमें 1000 फेरे हैं। ये दूसरी कोई परत है, इसमें 2000 हो गए, सॉरी इसमें 2000, इसमें 3000 हो गए। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रत्येक जो एक प्रणालिका है उसमें 1000 फेरे हैं तो तीनों प्रणालिका में तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो बोल देंगे 3000 फेरे हैं इस पूरी प्रणालिका में से। तो हमें जो एन की वैल्यू निकालनी है फेरों की, तो अब 5 परतें हैं तो परतों का मल्टीपल हमेशा इससे कर देंगे आप। तो ये हो जाएगा 1000 × 5, तो ये अपने पास आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000। ठीक, ये अपने पास एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताइए समझ में आ रहा है ना? जिसको कोई प्रॉब्लम हुआ करे वो कमेंट कर दिया करो बेटा, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। वैसे मैं तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट आप करना आपका फर्ज बनता है, ताकि मैं अपने कॉन्टेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ और आपको और अच्छे से समझा सकूँ। क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है सुपर न्यूमेरिकल्स है, बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर आपने नहीं देखे तो सुपर न्यूमेरिकल्स आपके समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए सुपर न्यूमेरिकल को करने से पहले आप बेसिक न्यूमेरिकल जरूर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास B = एक फार्मूला होता है μ0। देखिए जो वैल्यू फालतू दी होती है ना एग्जाम में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपको जिससे काम है उसी को लिखना है और बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया था D बराबर इतने सेंटीमीटर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि इस फार्मूले में D तो होता ही नहीं, तो आप इसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसी पर फोकस करना है जिस पर आपका एम है, जिसे आपको वैल्यू निकालना है, उससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है बोर्ड एग्जाम में। अब रिपीट करने के इसके कारण है, बोर्ड एग्जाम पे लगभग हर बार पूछा जाता है। इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें व्यास दिया गया है, अब मैं ये फार्मूला कैसे अप्लाई करूं। तो वहां पे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस बात को क्लियर करना चाहते हो कि इसमें व्यास क्यों दिया है तो इसका डेरिवेशन जरूर देखना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने बना के डाल दिया है, उसे जाके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सीधे वैल्यू पे आएंगे, वैल्यू रखेंगे। तो मैं म्यू की वैल्यू आपको 50 बार बता चुका हूँ, 4π × 10⁻⁷ होती है ये म्यू की वैल्यू। ठीक है, μ0/4π की वैल्यू आप याद कर लीजिए, 1 × 10⁻⁷ होती है। जब म्यू की चाहिए तो 4π को इधर मल्टीपल में ले जाएंगे। ठीक, और इधर एन बराबर दिया गया है 5000, तो इसे मैं कर लूँगा 5000 × आई का मान भी हमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आई बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 एम्पियर। इसके बाद एल की वैल्यू भी हमें दी गई है, एल बराबर दिया गया है, एल बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। अब इससे क्या कर लेंगे, मल्टीपल तो ही करा लेना है, और क्या है इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसमें मल्टीपल करवाना चाहते हैं तो बहुत कायदे का, तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, 0.5 है देखिए। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ पाऊंगा, 1 0 से इसको क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत
नो दिक्कत ना, समझ आया। 4 इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई है, ठीक है, पाई लिख देते हैं, इंटू देखिए इस 5 को मैं यहाँ इंटू में लिख लेता हूँ, ठीक, 10⁻⁷ और ये 10⁻², लिख लेता हूँ, एक बना के 2 जीरो यानी 10⁻²। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 4 पाई और मल्टीपल में देखिए ये क्या हो जाएगा 10⁻², ये 10⁻⁷ घट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁵ बचेगा, क्योंकि साथ में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 5 20, तो 20 पाई इंटू 10⁻⁵। या फिर अगर आप करना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें पाई की वैल्यू रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो b बराबर यही आपका टेस्ला इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो 20 इंटू 3.14 3.14 वैल्यू होती है, या 22/7 रख सकते हो, इंटू 10⁻⁵। अब इसका आपको मल्टीपल करवा लेना है, तो 2 चौको 8, 2 1 2, 3 दूनी 6 और एक ये 0 है तो 0, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूंगा, इंटू 10⁻⁵। अब इस दशमलव को इधर लाऊंगा तो आपको पता है जब हम दशमलव को इधर से इधर लाते हैं तो पावर का है में प्लस में बढ़ती है, तो 28 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगी, एक पावर घट जाएगी। किस किस के समझ में कौन सा स्टेप नहीं आता, यही सब कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं उन स्टेपों को ना इम्प्रूव कर सकूं और आपको बता सकूं। ऐसा आंसर देने में हमें कुछ सफिशियंट लगा करता है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव हो या तो दशमलव को ख़त्म ही कर दो, तो हमारा आंसर क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पता चलता है बच्चे के अंदर थोड़ा सा टैलेंट तो है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, 3 बच्चे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, समझ में आने का एक ना कारण है कि आप लोग ना छोटा सा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये बड़ा न्यूमेरिकल्स कैसे समझ में आएगा। अगर मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल्स दे दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल्स दे दूं एक ठो, और कि माना एक लंबे सीधे तार पर, एक क्वेश्चन लिखो, एक लंबे सीधे तार पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद इतना लिखा सभी लोगों ने, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार का व्यास, इसके बाद लिखेंगे तार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र, अब इस छोटे से न्यूमेरिकल्स को करके दिखाओ जरा, मैं मानूं कि आप कितने बड़े पहाड़ हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर नहीं पा रहे हो। जब मैंने ना आपको न्यूमेरिकल बेस्ड बताए थे कि ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इनको कर लीजिए, तब आप कहाँ सो रहे थे बताओ। तब आपने ना तो आपने क्लास अटेंड करी, डेरिवेशंस कर रहा था तो डेरिवेशंस में आप ना आए होंगे, डेरिवेशंस को नहीं किया होगा, कंप्लीट नोट्स नहीं बनाए होंगे। कमेंट करके बताना यार कौन कौन नोट्स बनाता है डेली और डेली क्लास पे आता है। जो रेगुलर व्यूअर है, रेगुलर आएगा, उसी को समझ में आएगा। अब देखिए 7 PM पे आपकी क्लास होती है, किसी कारणवश मैं 7 PM पे क्लास नहीं दे पाता, लेकिन आपको क्लास देता हूँ। मैं घर से बाहर हूँ लेकिन आपको क्लास देता हूँ, चाहे जैसे दूँ क्लास देता हूँ। 100% श्योर हूँ इससे कि मैं 2 क्लासेस देता हूँ और जहर क्लासेस देता हूँ, चाहे 10 मिनट की क्लास हो, उस पर भी ऐसा बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा। लेकिन आपके समझ में नहीं आता, आपका माथा एक भी टनकता ही नहीं। जब इतना छोटा सा न्यूमेरिकल करके आंसर अभी तक किसी ने नहीं भेजा, तो बताओ यार कि क्या कौन इतने न्यूमेरिकल सुपर न्यूमेरिकल्स कर पाएगा। बिल्कुल आसान सा तो है। इसमें मैंने क्या किया है, देखिए समझिएगा। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, आप इतनी बात याद रखिए, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो हम r बराबर अगर देखें तो d/2 फार्मूला होता है। r बराबर क्या होता है, d/2। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर r का मान आ गया। तो मैं अगर यहाँ से r का मान सेंटीमीटर को हटाऊंगा तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, r = इसके बाद समझिएगा, आगे भी बता रहा हूँ, ये हो जाएगा r का मान, ठीक। इसके बाद I बराबर हमें दिया गया है 5 एम्पीयर। I बराबर कितना दिया गया है, 5 एम्पीयर। अब कह रहा है लंबे सीधे तार। जब मैंने बताया था कि कोई एक अनंत लंबाई का तार होता है, लंबा सीधा तार होता है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/2 पाई × I/r। अब बताओ इसमें कोई कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था ना। तो μ0/4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻⁷। I का मान हमें दिया गया था 5, R का मान हमें दिया गया था 3 × 10⁻²। अब बताओ इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओ, कह रहे हो ज्ञान बांट रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहले करवा रहा हूँ बेसिक न्यूमेरिकल, तब तुम आ नहीं रहे हो। तो मैं इसको देखिए नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻2 हो जाएगा, और 10⁻⁷ यहाँ पे दिया गया है। इसको हम लोग घटा लेंगे तो 3 × 3 2 बचेगा,
2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 18 और फिर 2 बचेगा तो 6 करके आ जाएगा इंटू 10⁻⁵ टेस्ला कर देंगे b बराबर भाई। तो किस किस के समझ में नहीं आ रहा यार ये बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं तुम लोग ना क्या कर रहे हो और बेसिक से न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हो। इसके एक काम करो, पूरे फार्मूले रिवाइज कर डालो, जिसके सही से समझ में नहीं आ रहा ना पूरे फार्मूले रिवाइज कर डालो। कल की क्लास में एक टॉपिक छूट गया है, μ0 इंटू ε0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 इंटू ε0 की वैल्यू क्या होती है, इसे भी मैं करा दूंगा। इसके बाद अपन टेस्ट होगा इस चैप्टर का, टेस्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्लास किस किस के समझ में आई कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।